Students, today our topic is liquidity ratio. In हिंदी हम इनको तरलता अनुपात कहते हैं. तरलता अनुपात, liquidity ratio. Liquidity ratio are calculated to measure the short-term solvency. Short-term, अल्पकाल की जो हमारी शोधन क्षमता है उसको ज्ञात करने के लिए हम जो है ये रेशियो ज्ञात करते हैं. द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन. द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन, जो भी उसके दायित्व हैं अल्पकाल के लिए, करंट के लिए. दीज आर एनालाइज्ड बाय लुकिंग एट अमाउंट्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. इनको हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं. Of the two ratios included category liquidity ratio and current ratio. Liquidity ratio and current ratio. अभी हम करेंगे current ratio. चालू अनुपात इसको कहा जाता है current ratio. Current ratio का फार्मूला होता है स्टूडेंट, इसको हम CR कहेंगे. CR इक्वल CA डिवाइड बाई CL. CA करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. ये आपका, और इसका आइडियल रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है. इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? 2:1. और हम इसमें क्या क्या शामिल करते हैं, करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है. सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, जो हमारा चालू निवेश है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए या 1 साल के लिए. इन्वेंट्रीज होता है स्टॉक, इसको हम कहते हैं स्टॉक. हमारे 2 तरह के स्टॉक होते हैं स्टूडेंट्स, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग. इसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक लेना होता है और इसको हम हिंदी में रहतिया भी कहते हैं. हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? रहतिया. ये हमारा स्टॉक होता है. और उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स में स्टूडेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल में आपके डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स जिनको हम उधार माल बेचते हैं, और बिल रिसीवेबल्स, उनसे हमने यदि बिल्स ले लिए हैं तो उनको बिल्स रिसीवेबल कहेंगे. और उसके बाद है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश और बैंक में जितना भी हमारा पैसा जमा है, या शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स यदि हमने किसी को दे रखे हैं एडवांसेस के रूप में, वो आ जाएंगे. और अदर करंट एसेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पूर्व दत्त व्यय. पूर्व दत्त हिंदी में कहेंगे पूर्व दत्त व्यय. पूर्व दत्त व्यय हमने जो है पहले ही पे कर दिए हैं, या एडवांस टैक्स हमने जमा कर दिया है, या अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है परंतु अभी तक प्राप्त नहीं हुई है. अक्रूड इनकम क्या होती है स्टूडेंट्स? अक्रूड इनकम, इसमें आप करेंगे कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड. इनकम इसी साल की है परंतु हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसे हम अक्रूड इनकम कहते हैं. अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटी चालू दायित्व. ऐसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिनको 3 महीने में, 6 महीने में हमें पैसा देना होता है, इनको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहते हैं. करंट लायबिलिटीज में हमारे पास अब है ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल 2 चीजों को मिलकर बनता है, क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, और बिल्स पेबल. ठीक है, क्रेडिटर्स से ही हम बिल्स पेबल लिख देते हैं ताकि उनको समय से भुगतान मिल जाए. और अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एटसेट्रा, ये हमारे सीए में आएंगे. तो आज हम इसका एक एग्जांपल भी करेंगे, इलिस्ट्रेशन 1. अब इसमें हमें कह रहा है कि कैलकुलेट करंट रेशियो. क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशियो. इसमें इन्वेंट्रीज दी हैं 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 50,000, एडवांस टैक्स 4,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
30,000, trade payables 1 lakh, and short term borrowings, बैंक ओवरड्राफ्ट। जब हम बैंक से अतिरिक्त पैसा निकाल लेते हैं, हमारे पास बैलेंस नहीं होता, तो हम उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में लिखते क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले फार्मूला कौन सा, करंट रेशियो का। कौन सा फार्मूला, CA डिवाइड बाई CR, करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज। अब हम इसमें करंट एसेट्स जोड़ लेंगे। करंट एसेट्स हमारी क्या क्या दे रखी हैं, जैसे क्वेश्चन में आपने देखा था, करंट एसेट्स हमारी दी हुई हैं। इट इज इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। देखो इसमें हमें क्या क्या जोड़ना है स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री है 50,000, तो ये इन्वेंट्री आ गया। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ये 50,000, ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। एडवांस टैक्स 4,000, ये 4,000 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000। तो इस तरह से इन सबको जोड़कर हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और उसके बाद करंट लायबिलिटीज, ये ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये हमारी लायबिलिटीज हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी कि हमारी लायबिलिटीज हैं। तो करंट लायबिलिटीज में आपने देख लिया स्टूडेंट्स, it is the total of current asset 1,34,000, and this is the total of current liabilities 1,04,000। 1,34,000 और डिवाइड बाई 1 lakh 4, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। 134 को आप 104 से भाग कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 1.29। तो इसको लिखेंगे कैसे आप, तो इट इज लिखने का तरीका है 1.29:1, ये हमारी करंट रेशियो आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अकाउंटिंग रेशियोज के सिग्निफिकेंस, इस करंट रेशियो के हमारे सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है, हम क्यों करंट रेशियो ज्ञात करना चाहते हैं। इट प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। हमारे जो करंट एसेट्स हैं और डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज, उनका अनुपात क्या है। मान लो कि यह अनुपात 2:1 आता है, ये CA है और ये CL है। यानी कि हमें यदि 1 रुपया देना है तो हमारे पास हाथ में अभी करंट में 2 रुपए हैं। यदि हमारा ये रेशियो 3:1 आता है तो हमारे पास लायबिलिटीज 1 रुपए हैं देने के लिए, और हमारे पास एसेट्स जो हैं वो 3 रुपए हैं। तो ये अच्छा रेशियो है, और इसको हम आइडियल रेशियो कहते हैं 2:1। ये इंपॉर्टेंट है, 2:1। आगे कहता है द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज provides a measure of safety margin available against uncertainty in realization of current assets and funds flow। यानी कि हमें जो करंट एसेट्स है हमारी, हम उनको जो है बहुत जल्द ही जो है हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने बताया कि इसका जो रेशियो है इसको कहते हैं इट इज स्टूडेंट्स, अब हमारा रेशियो है क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो करंट रेशियो के बाद यानी कि CA के बाद हमारे पास जो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में हमें क्विक एसेट्स लेने होते हैं और करंट लायबिलिटीज लेने होते हैं। क्विक रेशियो यानी कि क्विक एसेट्स से ज्ञात होता है। क्विक एसेट्स यानी कि ऐसी एसेट्स जिनको हम बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको स्टूडेंट्स लिक्विड एसेट भी कहा जाता है, लिक्विड एसेट्स। तो ये क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स प्राप्त कैसे होंगी, इसका सिंपल फार्मूला है CA यानी कि जो आपके करंट एसेट्स हैं उसमें से यदि आप माइनस कर दें क्या, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये यदि दो चीजें आप घटा दें तो आपके पास क्या आ जाएंगी, क्विक एसेट आ जाएंगी। यानी कि क्विक एसेट्स का फार्मूला फिर हम रिवाइज करेंगे। क्विक एसेट यानी कि ये क्विक एसेट, इसको हम QA कहें, इक्वल CA करंट एसेट्स माइनस स्टॉक
जिसको मैंने कहा था इन्वेंट्री भी कहते हैं, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, पीई, पूर्व दत्त व्यय, यानी कि कौन से, पूर्व दत्त व्यय जो हमने पहले ही पे कर दिए हैं, उनको कैश में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाती हैं। तो एक बार फिर आप देखें, द क्विक एसेट्स आर डिफाइंड दोज एसेट्स विच आर क्विकली कन्वर्टिबल इनटू कैश, जिनको क्विकली कन्वर्टिबल इनटू कैश कहा जाता है, कन्वर्टिबल इनटू कैश। While calculating quick assets, we exclude the inventories। अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि स्टॉक को माइनस कर देंगे एट द एंड ऑफ द एंड अदर करंट एसेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनको भी आप माइनस कर देंगे और एडवांस टैक्स को भी आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्विक एसेट्स आ जाएंगी। यानी कि सीए में से आपने एक स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और टैक्स जो एडवांस है उसको माइनस कर दिया आपने। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स और करंट लायबिलिटीज आपके वही रहते हैं जो करंट रेशियो में थे, और इस रेशियो को और क्या कहा जाता है, इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो, या इसको लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है। और इसका जो आइडियल रेशियो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 1:1, 1:1। अभी एक एग्जांपल आप देखेंगे, इसमें इलिस्ट्रेशन 2 में ये कह रहा है हमारे पास, दैट इज कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलिस्ट्रेशन 1। इलिस्ट्रेशन 1 की जो हमारी चीजें हैं उनके हिसाब से ही आपने क्या करना है, इसमें से लिक्विड यानी कि क्विक रेशियो ज्ञात करना। अभी देखो, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट करंट रेशियो इलिस्ट्रेशन 1 की स्टेटमेंट है, तो इसमें से हमने क्या क्या लेनी है, क्विक एसेट के तौर पे हमें ये स्टॉक नहीं लेना, क्योंकि स्टॉक तो उसने कहा था ना, सीए में से, करंट एसेट्स में से यदि आप स्टॉक घटा दें, इन्वेंट्रीज नहीं लेना, ट्रेड रिसीवेबल लेना है, एडवांस टैक्स भी आपने माइनस करना है। ओके, ये भी नहीं लेना, एडवांस टैक्स जो है 4,000 ये भी नहीं लेना, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये लेना है। तो आपने दो चीजें ले ली, और ट्रेड पेबल्स आपके करंट लायबिलिटीज यही रहेंगे, तो ये आपने इसमें देखा। तो इसमें देखो सोल्यूशन में आपके पास दिया हुआ है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स कितने, करंट एसेट्स में से अभी आपने देखा ना, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स पिछले क्वेश्चन में 1,34,000 के अपने करंट एसेट्स थे, इसमें से हमने इन्वेंट्रीज घटाया और एडवांस टैक्स घटाया, तो हमारे पास क्या रेशियो बच गए, क्विक एसेट्स 80,000। यानी कि हमारे पास क्विक एसेट कितने बच गए, 80,000 टोटल। 1,34,000 में से ये घटा दिए, और आपके लायबिलिटीज कितने हैं, 1,04,000। तो ये आपके लायबिलिटीज हैं। तो इस तरह से आपने इसको डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। 2 पीस को आप काट सकते हैं, ये 52 आ जाएगा, फिर इसको काटो 26 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा, 20/26, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फिर ये आ जाएगा क्या, यानी कि इट इज 20 को 26 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ना जाने की 0 लग जाएगी, तो एक 0, फिर आप इसको पॉइंट लगा के 7 और 7, ये आ जाएगा आपका रेशियो 0.77:1, इसको कहते हैं 0.77:1। तो ये करंट जो है आपकी क्विक रेशियो आ गई। करंट एसेट्स में से यदि हम स्टॉक और एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दें, तो स्टूडेंट्स इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इट इज वेरी इजी। दैट इज ये कहता है द रेशियो प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विदाउट एनी फ्लॉ। यानी कि बहुत छोटे समय में हम अपनी लायबिलिटीज का भुगतान करने में सक्षम हैं। वी आर कैपेबल टू पे आवर करंट लायबिलिटीज इन वेरी शॉर्ट टर्म्स, क्योंकि कैश और अपने जो डेटर्स हैं वहां से कैश आ सकता है, स्टॉक को बेचने में समय लगता है, इसलिए उसने स्टॉक को इसमें से माइनस कर दिया है।
और इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। एक इलिस्ट्रेशन और करेंगे हम इसमें स्टूडेंट्स, इट इज इलिस्ट्रेशन 3। प्लीज जल्दी जल्दी देखें। इलिस्ट्रेशन 3 में कहता है कैलकुलेट LR यानी कि लिक्विड रेशियो। इसको आप क्विक रेशियो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्विक रेशियो। क्या कहेंगे? क्विक रेशियो भी आप इसको कह सकते हैं स्टूडेंट्स। इट इज क्विक रेशियो, इट इज क्विक रेशियो LR। तो इसमें करंट लायबिलिटीज कितने की है? 50,000। ये 50,000 है। करंट एसेट्स कितने की है? 80,000। ये करंट एसेट्स हैं, क्विक एसेट्स नहीं है। यदि आप करंट एसेट्स में से ये स्टॉक, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये 3 चीजें घटा देंगे तो आपके पास लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट आ जाएंगी, सॉरी LA, लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। तो ये आपने देखा। अभी सॉल्यूशन देखो, अब इसका बहुत इजी है। सॉल्यूशन में आपने करना क्या है स्टूडेंट्स? लिक्विड एसेट्स और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ये इसका फार्मूला है लिक्विड रेशियो का, या इसको हम क्विक रेशियो भी कहते हैं। लिक्विड एसेट्स इक्वल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। अभी मैंने बताया था ना, ये और ये घटा देंगे तो हमारे पास 50,000 बच गए। और हमारे पास जो है करंट लायबिलिटी ये दी हुई 50,000, तो लिक्विड रेशियो 50 डिवाइड बाय 50 इट इज 1:1। ये हमारा जो है लिक्विड रेशियो आ गया। तो समझ आ गया, इसका आइडियल रेशियो भी 1:1 हो गया। तो इस वीडियो में हमने 2 जो हैं रेशियो किए। एक रेशियो का नाम था हमारे करंट रेशियो, उसका फार्मूला था CA डिवाइड बाय CL। फिर अभी हमने किया क्विक रेशियो, इसमें क्विक एसेट्स डिवाइड बाय CL। और क्विक एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? CA में से आप स्टॉक, टैक्स, प्रीपेड टैक्स और ये सारी चीजें घटा देते हैं तो आपके पास ये आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब देवेंद्र रोहिला ए ट्यूटर फॉर मोर वीडियोस। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।